शिद्दत से सीखने वालों को महेश बाबू का सलाम। तो साहब कैसे हो आप लोग? बोल बिडू बिंदास जबरदस्त जिंदाबाद। दोस्तों जैसे 720 720 बात करता है अदर इन्फॉर्मेशन की। ठीक है सर, अदर इन्फॉर्मेशन तुम्हारा कहाँ पे जाता है? एफएस में जाता है? नहीं दोस्त। ऑडिट रिपोर्ट में जाता है? नहीं दोस्त। सर कहाँ पे जाता है? ये जाता है तुम्हारा एनुअल रिपोर्ट में। एनुअल रिपोर्ट में तुम्हारा एफएस जाता है, ऑडिट रिपोर्ट जाता है, उसके साथ में अदर इन्फॉर्मेशन जाता है। अदर इन्फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है जो मैनेजमेंट को लगता है कि ये मुझे यूजर को बताने का है, वो अदर इन्फॉर्मेशन में बता देगा। वो अमाउंट हो सकता है, डिस्क्लोजर हो सकता है, रिस्क, कोई अनसर्टनटीज है, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, मैनेजमेंट की मीटिंग में कुछ डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ सकती है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर, जो भी चीज़ मैनेजमेंट को बतानी है वो अपना एनुअल रिपोर्ट में बता सकता है। ठीक है सर, ये अदर इन्फॉर्मेशन है तुम्हारा। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो सकता है या फिर नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में पीओ के बारे में तुमको कुछ बता देना है तो तुम बता दो। सेल के बारे में, तुम्हारे टोटल 50 करोड़ के सेल में से 20% सेल तुमने टाटा मोटर को किया है, बता सकते हो। ठीक है, सीएसआर के बारे में बता सकते हो अदर इन्फॉर्मेशन में। अभी ये सीएसआर जो है तुम्हारा एफएस में भी जाएगा। आरएनडी के बारे में तुम अदर इन्फॉर्मेशन में बता सकते हो, जबकि आरएनडी तुम्हारा एफएस में भी है। ठीक है, तो सर हमारी एज अ ऑडिटर इस अदर इन्फॉर्मेशन को लेकर क्या जिम्मेदारी होती है? सिंपल सी एक जिम्मेदारी होती है, हमको ये चेक करना होता है कि जो अदर इन्फॉर्मेशन है ना वो हमारे हमारे एफएस के हिसाब से कंसिस्टेंट है क्या, हमारे ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कंसिस्टेंट है क्या, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा लेवल पर वेरिएशन तो नहीं है ना। फॉर एग्जांपल सीएसआर में उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन में बता दिया है कि सीएसआर 5 करोड़ का किया है, लेकिन एफएस में उन्होंने मेंशन किया है कि 2 करोड़ का किया है। ठीक है, तो अभी जब यूजर एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना तो उन्होंने एफएस पढ़ा है, ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा है, उनको लग रहा है कि अदर इन्फॉर्मेशन भी ऑडिटर ने ऑडिट करी है। तो इस वजह से हमको एक कंफर्म करना पड़ता है कि ये जो अमाउंट दिए है अदर इन्फॉर्मेशन में वो ज़्यादा मटेरियली तुम्हारे इनकंसिस्टेंट नहीं है ना तुम्हारे एफएस के अमाउंट से। जैसे आरएनडी ने, उन्होंने ओआई में बोला है कि हमने 50 करोड़ का रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, लेकिन एफएस में एक्चुअल में पीएनडीएल में खर्चा तुम्हारा 30 करोड़ ही दिख रहा है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि सेल में 50%, 50 करोड़ का सेल किया है उन्होंने। एक ठीक है, ये मैच हो जाता है, लेकिन उन्होंने बोला है कि उनके सेल के 20% सेल उन्होंने टाटा मोटर को किया है। अब ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी कि तुम्हारे ध्यान में तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। तुमको ये पता है कि भाई साहब 50 करोड़ का सेल किया है, लेकिन तुम्हारे ध्यान में, ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में ऐसा नहीं था कि 20% सेल टाटा मोटर को किया है। उसके अंडरस्टैंडिंग में है कि 10% है, या फिर उसके अंडरस्टैंडिंग को मतलब उसने इतना ध्यान नहीं दिया था। तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी अदर इन्फॉर्मेशन को लेकर। हम बात आती है कि ऑडिटर का काम क्या बनता है। सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन करो, मैनेजमेंट से उस इन्फॉर्मेशन को मांगो कि तुम जो अदर इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना वो क्या इन्फॉर्मेशन है, उसको सबसे पहले मांगो। उसके बाद में उसको रीड करो, रीड करके कंसिडर करो। क्या कंसिडर करना है कि उसमें इनकंसिस्टेंसी है क्या। इनकंसिस्टेंसी किस में देखनी है तुमने? या तो अदर इन्फॉर्मेशन एंड एफएस में होगी, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में होगी। ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा सीएसआर, आरएनडी, अदर इन्फॉर्मेशन एंड एफएस में है, या फिर तुम्हारे पास में टाटा मोटर को सेल किया है अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, तो या तो गड़बड़ अदर इन्फॉर्मेशन में होगी, या तो एफएस में होगी, या फिर ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में होगी। तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि इनकंसिस्टेंसी किधर है। अब जैसे ही तुम समझ जाते हो कि इनकंसिस्टेंसी किधर है, तुमको उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा एंड आखिरी में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे 700 में हमने एक जगह पे अदर इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, ये हमने बात करी थी। कैसे करना है ये हम 5 नंबर के पॉइंट में देखेंगे। तो ऑडिटर का काम क्या है? ऑब्टेन करो, रीड करो, कंसिडर करो, इनकंसिस्टेंसी देखो, रिस्पॉन्ड करके रिपोर्ट करो। अब बात समझने की आती है, हम जब इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे ना तो किसे करेंगे? मैनेजमेंट से ऑब्टेन करेंगे। अब ये हमको ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले ही सारी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी। बात तो सही है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, लिस्टेड एंटिटी के केस में तुमको ऑडिट रिपोर्ट फटाफट देना पड़ता है, ड्यू डेट से होते वगैरह। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, ऑडिट रिपोर्ट देने के बाद में भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। इसको अपन बोलेंगे एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन। तो कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन हो जाती है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन तुमको एक्सपेक्टेड है कि तुमको ऑब्टेन हो जाएगी, कि मैनेजमेंट तुमको दे देगा। लेकिन ये मैनेजमेंट तुमको दे देगा ना, इसके लिए तुम क्या करोगे? मैनेजमेंट से WR साइन करके ले लोगे कि जब भी तुम्हारा अदर इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाए तुम हमको दिखाओगे। ये तुम क्या करो, WR ऑब्टेन करो मैनेजमेंट से। ठीक है, अब ऑब्टेन कर लिया तुमने इन्फॉर्मेशन, अब उसको रीड करो एंड कंसिडर करो इनकंसिस्टेंसी। इनकंसिस्टेंसी किस में होगी? अदर इन्फॉर्मेशन एंड एफएस में इनकंसिस्टेंसी होगी, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में इनकंसिस्टेंसी होगी।
तो इसको अपन डिवाइड कैसे करते हैं, एक तो अदर इन्फॉर्मेशन में इनकंसिस्टेंसी होगी, या फिर एफएस में एंड ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में, दोनों में से एक जगह पे इनकंसिस्टेंसी होगी। या तो अदर इन्फॉर्मेशन होगी, अदर इन्फॉर्मेशन गलत होगा, या फिर एफएस या फिर ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग गलत होगा। ठीक है, अगर एफएस या फिर ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग गलत है, ऑडिटर को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था, उस केस में एसए ने बहुत सिंपल बोल दिया है कि जाओ रिस्पॉन्ड करो एसए के हिसाब से। मतलब क्या, जो भी ऐसे एप्लीकेबल होता है गिवन सिचुएशन में, वो ऐसे जैसे जैसे कहता है उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो, क्योंकि एफएस है ना, तो एफएस को जो तुम ऑडिट करोगे वो तुम्हारा एसएस के हिसाब से होगा। तो जो जो ऐसे कहता है उस हिसाब से ऑडिट करो, उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। जैसे सब्सिक्वेंट इवेंट है तो ऐसे 560 के हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। ठीक है, एक सिंपल सी बात होती है, अगर एफएस में और ऑडिटर के अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, एसएस के हिसाब से रिस्पॉन्ड करो। अगर अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है ना, अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है ना, तो यहाँ पे बात बनेगी समझने की। ठीक है, अब यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो सबसे पहले एक क्या करो, तो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करो। क्यों, क्योंकि तुमको समझना चाहिए कि अदर इन्फॉर्मेशन सच में गड़बड़ है क्या, क्या तुम्हारे दोनों के थिंकिंग में कुछ वेरिएशन है क्या, क्या उसके पास ऐसा डॉक्यूमेंट कुछ है क्या कि वो सपोर्ट करता है कि अदर इन्फॉर्मेशन सही है, कुछ तो गड़बड़ हो सकती है ना। तो एक बार जाके मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि भाई साहब अदर इन्फॉर्मेशन तुमने ऐसी दी है तो क्यों दी है। और उसके बाद में अगर तुमको समझ में आता है नहीं भाई अदर इन्फॉर्मेशन सच में गड़बड़ है, तुम क्या करोगे, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करोगे कि भाई अदर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर, बात खत्म। मैनेजमेंट अभी हमेशा की तरह या तो एग्री होगा या तो एग्री नहीं होगा। अगर एग्री होता है तो भाई साहब बात खत्म, बात खत्म। लेकिन फिर भी तुमने क्या करना है, एक बार जाके चेक करो रिकॉर्ड में कि उसने अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट करी है या नहीं करी है। ठीक है, उन्होंने एग्री तो किया है करेक्ट करने को, लेकिन क्या उन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट करी है क्या, छोड़ के नहीं देना है, जाके देखना है कि करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अगर मैनेजमेंट एग्री नहीं होता है, मान ही नहीं जाता है, तो अपन उसके पापा के पास जाएंगे, उसके फादर के पास जाएंगे, टीसीडब्ल्यूजी के पास में, और उनको बोलेंगे कि तुम्हारा नालायक मूर्ख बेटा जो मैनेजमेंट है ना, वो हमारी बात नहीं सुनता है, अदर इन्फॉर्मेशन को करेक्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर अगर पापा हमारी बात मानते हैं तो सही बात है, टीसीडब्ल्यूजी बोलेगा मैनेजमेंट को करेक्ट कर, तो मैनेजमेंट करेक्ट करेगा। अगर टीसीडब्ल्यूजी भी नहीं करता है, दो चार्ज विद गवर्नेंस भी अगर उस इंफॉर्मेशन को करेक्ट नहीं करता है, तो तुम जिस पोजीशन पे हो ना, उस पोजीशन पे क्या तुमने ऑडिट रिपोर्ट को इशू किया है या तुमने ऑडिट रिपोर्ट को इशू नहीं किया है। अभी फॉर एग्जांपल तुमने ऑडिट रिपोर्ट को अगर इशू नहीं किया है तो तुम क्या करोगे, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता दोगे कि हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं किया है, हम यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं, नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में इसका इम्प्लीकेशन जाएगा, हम ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे कि ऐसा ऐसा हुआ है, हम अपना ओपिनियन भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट अगर इशू नहीं किया है ना, तो टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता दो, तुम यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हो, या फिर ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारा इम्प्लीकेशन भी जाएगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है ना, तुम क्या कर सकते हो, एक बार टीसीडब्ल्यूजी से जाके फिर से रिक्वेस्ट करो, अगर मानता है तो सही बात है, करेक्ट करता है तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन नहीं करता है, अगर वो करेक्ट नहीं करता है तो अपन क्या करेंगे, लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे। लीगल एडवाइस मतलब क्या, लॉयर से जाके बात करेंगे, तुम्हारे पास में आईसीआई काउंसिल, बोर्ड ऑफ जो भी कौन बोर्ड है, डिसिप्लिनरी, लीगल काउंसिल, जो भी तुम्हारा आईसीआई का काउंसिल है, हम क्या करेंगे, उनसे जाके बात करेंगे और हम एडवाइस ऑब्टेन करेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन लीगल एडवाइस ऑब्टेन करेंगे, इसमें हमारा राइट एंड ऑब्लिगेशन, इसमें हमारा लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन हमको समझना पड़ेगा कि हमारा लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है, उसके हिसाब से अपन क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे, अपन यूजर को जाके ये बताएंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, अपन ऐसा एक्शन लेंगे कि यूजर को समझ में आ जाए कि अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ठीक है, हमने ऑडिट रिपोर्ट तो इशू कर दिया है, लेकिन अब हमको जाके समझ में आ जाता है कि अदर इन्फॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, यूजर को बताने के लिए एक्शन लेंगे, सॉरी न्यूज़पेपर में या फिर तुम्हारे पास में मीडिया में आके जाके बता देंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है, ऐसे कुछ करके एक्शन लेंगे। ये तुम्हारा डिसाइड होगा लीगल एडवाइस ऑब्टेन करने के बाद में। ठीक है, अब समझने की बात ये आती है, ये तो तुमने रिस्पॉन्ड कर लिया, अब तुमको रिपोर्ट कैसे करना है, तो रिपोर्ट करने के लिए तुमको समझना पड़ेगा, जैसे 700 में तुमको अदर इन्फॉर्मेशन का पैरा देना पड़ेगा। इसमें तुम 3 चीज ध्यान दोगे, क्या, एक तो अदर इन्फॉर्मेशन, एक है मैनेजमेंट का जिम्मेदारी, एक है ऑडिटर का जिम्मेदारी। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन को 1 मिनट के लिए साइड में रख दो,
मैनेजमेंट का जिम्मेदारी, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदारी किसका होगा? मैनेजमेंट का होगा। बस बात खत्म, इतना ही तुमने बता देना है कि जिम्मेदारी मैनेजमेंट का है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है। तो भाई साहब तुम क्यों बात कर रहे हो? अगर तुम्हारा जिम्मेदारी नहीं है तो तुम बात क्यों कर रहे हो अदर इन्फॉर्मेशन को? तो उसमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट जाएगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा कि अदर इन्फॉर्मेशन है हमारे ओपिनियन में कवर नहीं होती है। देखो एकदम शुरुआत यहाँ से हुई थी। यूजर को कंफ्यूजन होगा कि एनुअल रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के ओपिनियन में कवर होती है। इस कंफ्यूजन को सबसे पहले जाके अपन क्लियर करेंगे कि अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर हमारा ऑडिट रिपोर्ट नहीं जाता है, हमारा ओपिनियन इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर कवर नहीं करता है, इस इन्फॉर्मेशन को कवर नहीं करता है। एक स्टेटमेंट जाएगा, एक स्टेटमेंट को तुम ऐड करोगे। उसके बाद में तुम क्या बताओगे? अच्छा, तो अगर अदर इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ओपिनियन में कवर नहीं होता है, अदर इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम बताओ कि ऐसे 720 के हिसाब से हमको क्या करना है? ऑब्टेन करना है अदर इन्फॉर्मेशन, रीड करना है, कंसिडर करना है, इनकंसिस्टेंसी बस हमको देखना है, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है इसके केस में। ठीक है, अब हम बात करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में ऑडिट रिपोर्ट में तुमने क्या देना है? तुम बस क्या करो, आइडेंटिफाई करो अदर इन्फॉर्मेशन को। कैसे आइडेंटिफाई करो? ऑडिट रिपोर्ट से पहले जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको तुम बता दो, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, कब होगा ये बाद में? लिस्टेड एंटिटी केस में तुमको एक्सपेक्टेड होता है कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अगर तुमको ऑब्टेन हुआ है ऑडिट रिपोर्ट से पहले, वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है उसको आइडेंटिफाई करो। अगर एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन है तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट के बाद में, वो कौन सा इन्फॉर्मेशन है उसको तुम आइडेंटिफाई करो। ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया तुमने अदर इन्फॉर्मेशन। और एक चीज तुमको ध्यान देनी पड़ेगी, देखो अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले अगर तुम्हारे पास में अदर इन्फॉर्मेशन आ चुकी है तो तुम क्या करोगे? उसको चेक करोगे, उसको चेक करके तुम इनकंसिस्टेंसी देखोगे। ठीक है, उसको चेक करके तुम इनकंसिस्टेंसी देखोगे। अगर अदर इन्फॉर्मेशन सही है, सारी चीज सही है, तो तुम क्या बताओगे कि हमको रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, वी हैव नथिंग टू रिपोर्ट, क्योंकि सारी चीजें सही है। लेकिन अगर अदर इन्फॉर्मेशन कुछ तो गड़बड़ वाली होती है, उसमें अगर मटेरियल में स्टेटमेंट वगैरह होता है ना, तो अपन क्या बोलेंगे कि ये अदर इन्फॉर्मेशन है ना, इसमें गड़बड़ है, इसमें इनकंसिस्टेंसी है, इसमें अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। ये अपन क्या करेंगे? ये अपन बता देंगे अपने रिपोर्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है? अपना सब कुछ चेक किया है अदर इन्फॉर्मेशन। सर तब क्या होगा? तब क्या होगा जब ऑडिट रिपोर्ट के बाद में जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके बारे में क्या? उसके बारे में तो कुछ नहीं ना भाई, यहाँ पे हमने बात करी है ना, यहाँ पे हमने बात करी कि लीगल एडवाइस ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऑडिट रिपोर्ट देने से पहले अगर अपने को कुछ समझना है तो ये समझना है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या इंप्लीकेशन जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में आया है उसको चेक करेंगे, अगर सही है तो बता देंगे कि हमारे पास में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है, अगर गलत है तो बता देंगे कि यहाँ पे अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। बात खत्म। ये होता है तुम्हारा ऐसे 720। बस अपन को ये ऐसे समझना है अभी नोट से, और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझना है कि ऐसे कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। एक तो तुम्हारे पास में जहाँ पे प्रोस्पेक्टस होता है, जहाँ पे सिक्योरिटीज ऑफरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जहाँ पे प्रोस्पेक्टस है आईपीओ में या फिर एफपीओ में प्रोस्पेक्टस वगैरह जाता है ना, ये उसमें जो अदर इन्फॉर्मेशन जाता है ये ऐसे कवर नहीं करता है, क्योंकि उसमें सेबी के वगैरह रेगुलेशन अलग से जाते हैं। फिर प्रिलिमिनरी अनाउंसमेंट क्या होता है? ये अनाउंसमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट कभी कभी टीसीडब्ल्यूजी बहुत ही उत्साही होता है, जब तुम्हारे एक्चुअल में रिजल्ट आने होते ना, उससे ज्यादा ये उत्साही होता है, पहले ही जाके कुछ तो अनाउंसमेंट कर देगा। तो ये वाला जो अनाउंसमेंट वगैरह वो करेगा ना, वो इसमें कवर नहीं होता है, वो हमारे में कवर नहीं होता है। मैनेजमेंट कुछ भी जाके बता देगा, ये हमारे केस में कवर नहीं होता है। तो अदर इन्फॉर्मेशन क्या जाएगा? उसमें तुम्हारा फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जा सकता है, अमाउंट जा सकते हैं, डिटेल्स जा सकते हैं, डिस्क्लोजर जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन एंटिटी के ऑपरेशन के बारे में, फ्यूचर आउटलुक, रिस्क अनसर्टनिटी के बारे में, मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, गवर्नेंस के रिपोर्ट, ये सारा इन्फॉर्मेशन जा सकता है। हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है? उसको ऑप्टेन करो, रीड करो, कंसिडर करो। ठीक है, आइडेंटिफाई एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या, किसमें? अदर इन्फॉर्मेशन एफएस में, अदर इन्फॉर्मेशन ऑडिटर के नॉलेज में, एंड उसको रिस्पॉन्ड करो एंड उसको रिपोर्ट करो। ऑप्टेन करते समय तुमने क्या करना है? मैनेजमेंट से वो इन्फॉर्मेशन ऑप्टेन करो कि एनुअल रिपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट जाने वाले हैं, बाकी के डॉक्यूमेंट वो तुम्हारा अदर इन्फॉर्मेशन है, तो मैनेजमेंट से क्या करो? उसको ऑप्टेन करो। उसके बाद में मैनेजमेंट से क्या करो? अरेंजमेंट्स करो कि वो क्या करेगा तुमको प्रायर टू ऑडिट रिपोर्ट तुमको इन्फॉर्मेशन देगा। लेकिन कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है, ऑडिट रिपोर्ट से पहले इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, तो उस केस में WR तुम मैनेजमेंट से लिख के ले लो कि वो तुमको क्या करेगा, पक्का इन्फॉर्मेशन देगा। फाइनल वर्जन वो इशू करने से पहले तुमको क्या करेगा?
इंफॉर्मेशन देगा। फिर जब इंफॉर्मेशन आता है तुमको, तुमने क्या करना है, उसको रीड करना है एंड कंसिडर करना है। कंसिडर क्या करना है तुमने कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है क्या, किसके बीच में, अदर इन्फॉर्मेशन एफएस के बीच में, या फिर अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर के नॉलेज के बीच में। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको समझना पड़ेगा एफएस एंड अदर इन्फॉर्मेशन को तुमको कंपेयर करना पड़ेगा, उसके अमाउंट वगैरह तुमको चेक करने पड़ेंगे। एंड ऑडिटर के नॉलेज के लिए तुमको क्या देखना पड़ेगा, ऑडिट एविडेंस जो तुमने ऑब्टेन किया है या फिर कंक्लूजन जो रीच किए हैं वो अप्रोप्रिएट है क्या, और अदर इन्फॉर्मेशन एंड ऑडिटर के नॉलेज में तुमको देखना पड़ेगा। एंड तुमने अलर्ट रह के चलना है, रिमेन अलर्ट फॉर इंडिकेशन ऑफ मटेरियल इनकंसिस्टेंसी और पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, जब हमको रिस्पॉन्ड करना होता है ना, तो हमको क्या देखना होता है कि अदर इन्फॉर्मेशन जो है ना वो गलत है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अदर इन्फॉर्मेशन गलत है या फिर हमारा एफएस या फिर ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग गलत है। ठीक है, अगर एफएस या फिर ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग गलत है ना, तो अपन क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस अदर एसेस के हिसाब से अपन क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे अप्रोप्रिएटली। जैसे जैसे ऐसे ने बोला है उस तरीके से अपन उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। बस इतनी सी बात है इसमें। उसके बाद में समझने की बात ये आती है कि अगर अदर इन्फॉर्मेशन में गड़बड़ है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे एंड एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। ये जो मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करेंगे ना, इसमें मैनेजमेंट से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब तुम हमको सपोर्ट दे दो, तुम हमको ऐसा एविडेंस वगैरह दे दो, ऐसा स्टेटमेंट दे दो कि तुमने इन्फॉर्मेशन ऐसा क्यों दिया है, इसके बारे में तुम इन्फॉर्मेशन मांग लो। तो फर्दर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन तुम मांग लो मैनेजमेंट से। अगर तुम सेटिस्फाई हो जाते हो कि अदर इन्फॉर्मेशन गड़बड़ नहीं है, ये बस तुम्हारा कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, इन्फॉर्मेशन में स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, तो भाई साहब कोई बात नहीं, तो इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट नहीं है, तो तुमको देखना पड़ेगा रीजनेबल एंड सफिशिएंट ग्राउंड है क्या फॉर वैलिड डिफरेंसेस ऑफ जजमेंट। दोनों के बस जजमेंट में फर्क है, अदर इन्फॉर्मेशन में मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये तुमको एक बार जाके चेक करना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी अगर तुमको लगता है कि अदर इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है, ठीक है, देखो अगर एफएस और ऑडिटर का अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है तो भाई साहब ऐसे के हिसाब से तुमको जाना पड़ेगा। लेकिन अगर अदर इन्फॉर्मेशन गड़बड़ है ना, तो इसमें ऐसे बात नहीं करता है, तो तुमको ऐसे 720 क्या बात करता है, देखो जब ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मिस स्टेटमेंट है किसमें, अदर इन्फॉर्मेशन में, देखो अदर इन्फॉर्मेशन में मिस स्टेटमेंट है, तो उस केस में देखो क्या पूछा है तुमको, how to respond to that material misstatement of other information obtained prior to the date of auditor's report। और क्या तुम्हारा आंसर डिफरेंट होगा अगर वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट डेट के बाद में आएगा। ठीक है, देखो अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, तो अपन सबसे पहले मैनेजमेंट से जाके रिक्वेस्ट करेंगे। अगर मैनेजमेंट मान जाता है, एग्री करता है, तो छोड़ेंगे नहीं, उसको जाके देखेंगे उसने करेक्शन किया है क्या। अगर वो रिफ्यूज हो जाता है, रिफ्यूज करता है कि अपन करेक्शन नहीं करेंगे, तो अपन उसके पापा के पास में जाएंगे, फादर के साथ में कम्युनिकेशन करेंगे और उसको रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई साहब बेटा तो नहीं मानता है, तुम करेक्ट कर लो मिसस्टेटमेंट को। अभी यहाँ पे हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं, या तो तुमने ऑडिट रिपोर्ट इशू किया है या फिर हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं किया है। अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं किया है ना, तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। मैनेजमेंट नहीं, टीसीडब्ल्यूजी को जाके बता देंगे कि अपन का इम्प्लीकेशन जा सकता है ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, या फिर हम विड्रॉ करेंगे एंगेजमेंट से। ठीक है, अपन विड्रॉ करेंगे एंगेजमेंट से, या फिर ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन जा सकता है। फिर तेरी बारी, तू समझ ले, अगर तेरे को ठीक करना है तो कर ले, नहीं तो अपन विड्रॉ करेंगे, नहीं तो अपन ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इम्प्लीकेशन जाएगा। ठीक है, अगर हमने ऑडिट रिपोर्ट दे चुके हैं, अगर हम ऑडिट रिपोर्ट पहले ही दे चुके हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, अदर इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट करता है ना, तो ऑडिट के प्रोसेस परफॉर्म करेंगे जो नेसेसरी है। और अगर अदर इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं करते हो तो टीसीडब्ल्यूजी से जाके बोलेंगे टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर कम्युनिकेटिंग टीसीडब्ल्यूजी। अगर वो करेक्ट नहीं करते अदर इन्फॉर्मेशन तो अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। अपन क्या करेंगे, लीगल एडवाइस को ऑब्टेन करेंगे, लीगल राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या है वो देखेंगे, एंड टू सीक टू हैव अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट अप्रोप्रिएटली यूजर के अटेंशन में लेकर आएंगे। ठीक है, अपन एक्शन क्या लेंगे कि जो अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसको यूजर के नज़र के सामने लेकर आने का काम करेंगे। ठीक है, अब जब रिपोर्टिंग की बात आती है ना, तो तुमने क्या ध्यान देना है, तुम्हारा सेपरेट सेक्शन जाता है ऐसे 700 के हिसाब से अदर इन्फॉर्मेशन करके। यहाँ पे तुम क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। सबसे पहले देखो लिस्टेड एंटिटी के केस में इन्फॉर्मेशन तुमको ऑब्टेन हुआ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तुमको एक्सपेक्टेड टू ऑब्टेन है बिफोर वो इन्फॉर्मेशन आएगा। और अनलिस्टेड के केस में तो तुमको ऑब्टेन हो जाएगा इन्फॉर्मेशन सारा, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन तुमको हो जाएगा। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में तुम्हारे पास में 3 चीज जाती है। देखो हमने कैसे बात करी थी इसको, अदर इन्फॉर्मेशन जाती है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी, ऑडिटर की जिम्मेदारी।
मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अदर इन्फॉर्मेशन को लेकर है। ऑडिटर की जिम्मेदारी में सबसे पहले एक स्टेटमेंट जाएगा। स्टेटमेंट क्या जाएगा कि इन्फॉर्मेशन हमारे ओपिनियन में कवर नहीं होती है, हमारी जिम्मेदारी है ऑब्टेन, रीड एंड कंसिडर। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा इन्फॉर्मेशन पहले आता है, कौन सा इन्फॉर्मेशन एक्सपेक्टेड है। एंड अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो नथिंग टू रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन गलत है तो बता दो कि अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट है। तो देखो कैसे देखना है हमने, एक तो अदर इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी एंड ऑडिटर की जिम्मेदारी। ठीक है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन के लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार है। ऑडिटर की जिम्मेदारी से पहले एक स्टेटमेंट ऐड करो तुम। स्टेटमेंट क्या जाएगा कि ऑडिटर के ओपिनियन में अदर इन्फॉर्मेशन कवर नहीं होती है, बात खत्म। और उसके ऊपर अपन अपना ऑडिट ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करते, किसी भी टाइप का फॉर्म एश्योरेंस नहीं देते। ठीक है, उसके बाद में अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर हमारी, अपन क्या करेंगे, रीड, कंसिडर एंड रिपोर्ट करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन के ऊपर एज पर ऐसे 720। इस ऐसे के हिसाब से अपन क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, रीड करेंगे, कंसिडर करेंगे एंड रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, फिर अदर इन्फॉर्मेशन को तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करते हो तो तुमने क्या करना है, पहले कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है एंड बाद में कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है। जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन किया है उसने ऑडिट रिपोर्ट से पहले, उसको आइडेंटिफाई करोगे। और लिस्टेड एंटिटी के केस में कौन सा इन्फॉर्मेशन तुमको एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड है उसके बारे में भी बात करेंगे। अब बात आती है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट से पहले तुमको इन्फॉर्मेशन आया है तो उसको तुमने चेक किया रहेगा, तो उसको तुमने चेक करने के बाद में तुम्हारा स्टेटमेंट दोनों में से एक जाएगा। क्या, अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो अपन क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट दैट ऑडिटर हैज नथिंग टू रिपोर्ट, हमारे पास में रिपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन गलत है, इफ ऑडिटर हैज कंक्लूडेड दैट देयर इज अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन, तो अपन स्टेटमेंट देंगे दैट डिस्क्राइब करता है कि अनकरेक्टेड मटेरियल मिसस्टेटमेंट है अदर इन्फॉर्मेशन में, बात खत्म। और एक चीज आती है, अगर लॉ एंड रेगुलेशन बोलता है कि तुमको अदर इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देना है, अगर उसमें स्पेसिफिक लेआउट बात करता है, उसका स्पेसिफिक वर्डिंग बात करता है, तो उसमें अपन ऐसे को रेफर नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे को रेफर कर सकते हैं, लेकिन तभी रेफर कर सकते हैं ओनली इफ उसमें कम से कम 3 चीज आती है। कौन सी 3 चीज आती है, सबसे पहले ये जो ऊपर का अदर इन्फॉर्मेशन का चीज आती है ना, आइडेंटिफाई करना, अगर वो आने चाहिए। उसके बाद में ये जो हमारे पास में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तुमने बात करनी चाहिए। एंड ये जो तुमने बात करी है ना, तो अदर इन्फॉर्मेशन सही है या फिर अदर इन्फॉर्मेशन गलत है, ये 3 चीज तुम्हारे अगर जाती है तो अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे कि ऐसे को भी अपन रेफर कर सकते हैं। बात क्या करता है, लॉ एंड रेगुलेशन अगर स्पेसिफिक उसका कुछ रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसका लेआउट है, उसका वर्डिंग है, तब अपन ऐसे को रेफर नहीं करेंगे। लेकिन कर सकते हैं अगर उसने तुमने अदर इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया है, अपनी जिम्मेदारी बता चुके हो एंड सही गलत जो उसके नतीजे है उसको बता चुके हो। देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन है, उसमें डिस्क्रिप्शन है ऑडिटर के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, एंड ऐसा स्टेटमेंट है एड्रेसिंग द आउटकम ऑफ ऑडिटर्स वर्क। आउटकम क्या है तुम्हारा, ये वाला सेंटेंस आउटकम है, या तो इन्फॉर्मेशन सही है या फिर मिसस्टेटमेंट है। तो ये जो आउटकम है वो आउटकम के बारे में तुमने बात करी है, जिम्मेदारी के बारे में बात करी है एंड अदर इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई किया है, उस केस में तुम ऐसे को रेफर कर सकते हो। ठीक है, बात खत्म। तो बहुत ही सिंपल सा तुम्हारा ए ऐसे बनता है, इसमें कोई दिक्कत की बात है ही नहीं है, बस इतनी सी बात है, तुम्हारा ऐसे 720 यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।